को भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो बनाइए लिया होगा। ये क्वेश्चन 1 है, ये दूसरा है, ये सबसे साधारण वाला है। इससे हल्का कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, इससे हल्का कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो आराम से कटा सकते हैं, आराम से कटा सकते हैं। तो ये कट गया, ये जुट जाएगा, क्या हो जाएगा? जुट जाएगा 2x और इधर 9 7 16, x बराबर यहाँ से 8 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 उठ कर नीचे चल जाएगा, भाग लग जाएगा, 8 बन जाएगा। अब वही लिखेंगे समीकरण 1 या 2 में किसी में रख लो। हाँ सर, 2 आंसर वही आएगा। हाँ, 1 में x का मान 8 कर देगा, या तो सिर्फ x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, बता जल्दी। समीकरण 1 9। तो x का मान कितना निकला है? 8। तो x के जगह पे 8, y तो नहीं है यहाँ से, तो y इधर रह जाएगा, 8 उधर चल जाएगा माइनस में, बाउंड्री वाल के उस पार। सर कैसे आ जाएगा? बड़का वाला उधर रहेगा माइनस में 1। काहे माइनस में? 9 पहले ऑलरेडी इधर में प्लस में है, और ये प्लस में इस साइड में 8 है। हाँ। तो वो साइड में जाएगा तो माइनस में न जाएगा। हाँ। किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो 9 माइनस 8 1 कितना हो जाएगा? सही है। 1। तो हमें प्राप्त हो गया x और y का मान। x और y का मान निकल गया। x का मान 8 निकला और y का मान 1 निकला। सर की तरह से वो जो 7 लेता है वो सर ना आ जाता है। क्यों 7? हाँ, इसको भी हाँ, इसको भी ले सकते हैं। समीकरण 2 भी ले सकते हैं। हम उसको लिए हैं सर। समीकरण 2 में यहाँ लिखना x का मान रखने पर, x का मान रखना। समीकरण 2 क्या है? x माइनस y है बराबर 7 है। यही समीकरण 2 है। यही समीकरण 2 है। तो x का मान 8 यहाँ रख दें, यहाँ माइनस 7 है, तो ये इधर 7 है, यहाँ माइनस y है और इधर 7, तो ये 8 उठकर उधर चल जाएगा, तो इधर माइनस y बचेगा और इधर 7 माइनस 8 हो जाएगा। 7 माइनस 8 हो जाएगा। इधर माइनस y है और इधर 7 में 8 जाएगा तो माइनस 1 होगा। माइनस 1 होगा। दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस खत्म। y बराबर 1। y बराबर 1। यहाँ से भी वही आया और उधर से भी वही आएगा। मेरा सही है। हमको पता है, एक तो सही बना लिया है तो मेरा सही है, मेरा सही है। माँ के बाद है तो यहाँ से अब बनाओ, दूसरा देते हैं, बनाओ तो देखते हैं। हाँ लो बनाओ। लेकिन अब कैसे होगा शोर? सर तो ये वाला तो हल्का था, तो ये तो बनाइए लिया ना। ऐसा और कोई तो हाँ? ऐसा और कितना देंगे? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई करके कितना देंगे? s प्लस t। अब देते हैं s t 1 मिनट रुको। 2x प्लस 3y बराबर ये बोल रही है कैसे 8 x माइनस y बराबर 12। हाँ, तो अब निकालो x और y का मान निकालना है। x और y का मान कटा दे। कैसे कटा दोगे? यहाँ 3 गो y है, यहाँ 1 गो y है। कटने के लिए दोनों जगह सेम होना चाहिए ना, दोनों जगह सेम होना चाहिए। सेम तो है ही नहीं, सेम तो है ही नहीं, तो क्या करोगे? सर वाई का 3 आएगा। अच्छा, और एक्स का 4 आएगा। सर कैसे? तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसको सीखो। क्या करेंगे? अंदर था ना। हाँ देखो, यहाँ करेंगे क्या,
कि एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये बात अब माइनस प्लस का झंझट खत्म हो जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगा कि हमको माइनस चेंज करना पड़ेगा कि प्लस चेंज करना पड़ेगा, ये चीज का सिस्टम खत्म हो जाएगा। हालांकि दोनों जगह प्लस रहता है तब थोड़ा सा होता है, दोनों जगह प्लस वाला भी बताएंगे कि अगर दोनों जगह प्लस होगा तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। पहले इसको करते हैं। तो यहाँ पे 3 गो y, यहाँ पे 1 गो y है, तो यहाँ पे 3 गो y बनाना पड़ेगा, 3 गो y बनाना। तो कैसे बनाएंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो इस यहाँ पे 3y बनाने के लिए इसको 3 से गुना करना होगा, 3 से गुना करना। 3 से गुना करने का मतलब इस पूरे को 3 से गुना करना होगा, इस पूरे को 3 से गुना करना होगा। तो ये कितना बन जाएगा, 3x क्या हो जाएगा, 3 गुना x, 3x माइनस 3 गुना y, 3y क्या हो जाएगा 3y, और इधर 12 तिया 36। ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सेकेंड मान लेंगे, क्या मान लेंगे, सेकेंड इक्वेशन। सर तक ओवर मिटा दीजिए। नहीं, इसको सीधा करना था, क्योंकि कटाने के लिए इसको सीधा करना था, ठीक है। तो इस इक्वेशन से मतलब नहीं रहा, इस इक्वेशन से मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन ये 2 है, ये इक्वेशन इस जगह नीचे में उतार लो इसका, 2x प्लस 3y बराबर 8 बराबर 8, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब उसको कटा सकते हैं, एगो माइनस वाला एगो प्लस वाला, एगो माइनस वाला एगो प्लस वाला। जब माइनस प्लस वाला रहे तो कोई दिक्कत ना, कटा दो आराम से बेफिक्र होकर कटा दो। तो ये सब जुट जाएगा, सब जुट बना लेंगे। तो ठीक है। तो ये 5x बन जाएगा, सिंधु 5x, और ये 36 और 8 कितना 44। x बराबर यहाँ से कितना 44 बटे 5। x बराबर इतना आ जाएगा, x बराबर 5 कर जाएगा। ये 5 उड़ के इधर गया, 5 उड़ के इधर गया। अब समझ में आया कहाँ से आया 5, उड़ क्या 3 2 5 हो गया सर। हाँ, तो 5 हो गया। तो इसमें किसी भी समीकरण में कि किसी में भी, इसमें भी कहीं पर भी x का मान रख दोगे तो y का मान निकल जाएगा, कहीं पर भी, इन तीनों में से कहीं पर भी रख दोगे तो मान आ जाएगा। हम जो छोटा इक्वेशन है उसी को ले लेते हैं, कॉलम बड़ों में हल करने जाएंगे, कॉलम बड़ों में हल कर, छोटे इक्वेशन में डाल देते हैं। छोटा वाला इक्वेशन कौन है, x माइनस वाई बराबर 12, यही है। x का मान कितना 44 बटे सर 36 में होगा, 44 बटे 5 है, कहाँ पे 36 होगा, यहाँ पे 36 और 8 कितना हुआ 44। तो 36 क्यों, 36 क्यों, तो यहाँ पे माइनस y बराबर 12 यही लिखेंगे। तो ये माइनस अगर हमको सीधा करना रहे ना तो क्या करें कि हम माइनस प्लस का चक्कर में ना घुसे, ये माइनस वाला को ही उधर उठा कर लेते जाओ, माइनस वाला को प्लस हो जाएगा। हाँ, इधर 44 बटे 5 रह जाएगा और बराबर में 12, तो ऐसे इस तरह से बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। हाँ। तो अब 12 को उठा के इधर लेते हो ना, क्या दिक्कत है, उधर प्लस में y बन गया 44 बटे 5 माइनस 12। तो इधर y सिर्फ बच जाएगा, y बराबर ये मान निकल जाएगा, इसको हल करोगे जो y बराबर मान निकल जाएगा 12 पंचे 60, 60 में 44 जाएगा, कितना बचेगा 16 माइनस 16 बटे 5, ये 32 बच जाएगा सर, y का मान आ जाएगा 32 में बचेगा सर वहाँ पे। हाँ, कहाँ 32 बचेगा, हल करके देखो, माइनस 16 बटे 5 ना आया तो फिर करना कैसे सर, करो, भिन्न का घटा नहीं जानते बनाने। हाँ। तो ये भिन्न का घटा इसके नीचे 1 डाल के करो हल। ठीक है सर, मुझे नहीं आता भिन्न, नहीं आता है, गलत बात सर, इसको सिखाए हैं ना, कब सिखाएंगे। अब ध्यान दो, हो गया, बहुत हो गया तुम लोग का ड्रामा।
अब यहाँ ध्यान दो, किसको कैसे करेंगे। एक जगह सिर्फ ए बी है, सिर्फ ए बी, एक में तो 2 लग गया है, 2a 2b। तो एक काम करते हैं, या तो 2 हटाइए देते हैं या तो इसको 2 बना देते हैं, ऊपर वाले में 2 गुना कर देते हैं। दोनों कम करेंगे, दोनों में आंसर आएगा। या तो इसका 2 हटा दें तो क्या करेगा, सबको 2 से भाग देते हैं। अगर गुना भी करते हैं तो सबको 2 से गुना करते हैं, अगर गुना करना होता तो ये सबको 2 से गुना कर देते हैं। हाँ? फिर हो गया। तो ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 नहीं 4, ये 2 बार में कट गया। अब क्या आ गया, यहाँ a प्लस बी था पहले से, a प्लस बी बराबर 9, यहाँ a बच गया, यहाँ b बच गया, a माइनस बी बराबर, यहाँ कट कर 2 आ गया। अब तो बना लोगे, नहीं बना लूंगा। अब दोनों बात सेम था, लेकिन थोड़ा सा 2 क्या दे दिए हैं, आप लोग फंस गए। सर हम बना रहे इतना आया सर। हाँ बनाओ, ऐसे नहीं बनाएंगे। कोई से बनाओगे, एक तो ये अगर खाली घटा रहे हैं। हाँ सर अगर क्या हुआ? 22 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा? हम क्या बताएंगे कि बता दीजिए ना सर। 22 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, हम क्या बताएं। 11 बचेगा, 11 नहीं बचेगा, नहीं, तब नहीं बचेगा तो बना। 11 में 9 गया तो 2 बचेगा, और इसमें 11 जोड़ दिए तो सीधा बनाओ पहले, चुपचाप 13 बचेगा। इसको यहाँ से देखो, और कुछ नहीं है। सर हम भी सब कट गया, 2a बराबर सर, नहीं 11, a बराबर 11/2, यानी 11/2 का मतलब 5.5, सर हम सब बना ले क्या 5.5। अब इसमें रख दो किसी में एक में मान, a प्लस बी बराबर 9 है, a के जगह सर, पे बन गया। 5.5 प्लस बी बराबर 9, सर तो हम b कटाए तो नहीं। b बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5.5, 5 पॉइंट। सर हल्ला कम आप करो। कैसे बना रहे समझ में ना आ रहा है। अच्छा 5 3.5 ये इसका आंसर। तो सर x a बराबर हो गया 5.5 और b बराबर हो गया 3. सर आप कटाए हम नहीं कटाए, नहीं कटाया तो फिर भी उतने आएगा। कैसे कर दिए तो? अच्छा इसको पहले कर लिया, ठीक है, उसको भी करके दिखा दे, और ज़्यादा बकवास नहीं, फोकस यहाँ पर करो, यहाँ पर देखना हम क्या करते हैं। ठीक है, ये तो हम कटाकर बराबर कर दिए, दोनों को कटाकर बराबर। अगर ना करें बराबर तब क्या करें, तो यहाँ a 2a था, क्या था 2a माइनस 2b बराबर 4 था, यही ना था। हाँ, इसको गुना ठीक है, करें। तो ऊपर वाला को ऊपर वाले को 2 से ही गुना कर देते हैं, ऊपर वाले को 2 से गुना। समीकरण 1 को 2 से गुना कर देते हैं, 2a बन जाएगा यहाँ पे, 2 से गुना करने पर हाँ। यहाँ पे 2 को b बन जाएगा और 9 दूनी 18 बन जाएगा। कोई हम दिक्कत उससे किए नहीं। नहीं, कोई दिक्कत हुआ नहीं नहीं। अब कटा दो, ये कट गया, ये 2 दूनी 4a 2 2 4a बराबर 18 4 22, a बराबर 22/4। सर कटा के नहीं कीजिए, क्यों नहीं कटाएंगे, सीधे कीजिए, कटा के नहीं। तो ये कटेगा, बिना कटाए कैसे होगा। तो ये वाला कैसे हो गया था? हाँ तो उसमें कट रहा था ना, ये कट रहा था तो नहीं कट रहा था। तो हम कटाए नहीं, हाँ? हम उसी को देख के बनाए। तो ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको भाग दोगे तो ये भी फिर 5.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5। अब समीकरण 2 या 1 में किसी में रख दो, 2a प्लस 2b बराबर 18 है ना, तो 2a यानी 5.5 गुना, यहाँ 2 गुना 5.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा बराबर में 18। ये इसको गुना कर दोगे तो कितना बन जाएगा 11 प्लस 2b बराबर 18। ये 11 उठ के उस साइड जाएगा तो 2b बराबर 18 माइनस 11 कितना हो जाएगा, बताओ 18 माइनस 11 कितना होगा 7। हाँ। 7, ये 2b बराबर है b बराबर 7/2 हो जाएगा, जिसका मान हो जाएगा 3.5, यही आंसर। यानी a का मान निकल गया 5.5 और b का मान निकल गया 3.5। आया, सर इसमें नहीं कटाए देने से ऐसे भी उसी तरह आएगा। ये सभी क्वेश्चन इसी तरह बनाते हैं। इस क्वेश्चन को भाषा में कैसे लिखता जानते हो, कैसे? इस क्वेश्चन को अगर भाषा में बोलता कि 2, अगर यहाँ पे ए है, ये मतलब क्या एप्पल, ए मतलब एप्पल, और यहाँ बी है, बी मतलब बॉल। ऐसे कहता भाषा में सवाल, बी मतलब बियर। 2 एप्पल और 2 बॉल की कीमत 18 रुपए है। सर वहाँ पे लिख के बोलिए। 18
सर रुपए। मोबाइल पर इसका इक्वेशन कैसे बन सकता था? इसमें इंक खत्म हो गया। इंक डालिए, 2 इंक डालो। एप्पल बाद में डालेंगे, आज ना डालेंगे। 2 एप्पल एंड 2, इसका पूरी तरह इंक खत्म हो गया। 2 बॉल, बी ए डबल 2 बॉल सर का आप वीडियो बना रहे नहीं, हाँ, हाँ मूल्य सर आपको बोलेंगे सर पूरा कंजूसी है, बिना इसी सब चला 2 बॉल का मूल्य 18 रुपीज है। कितना है? 18 रुपीज, ना छोड़ा 18 रुपीज है। सर एंड आधा हिंदी में लिखे, आधा इंग्लिश में। कोई दिक्कत नहीं, हमको आधा अंग्रेज आधा हिंदुस्तान बना के निकल गया है अंग्रेज, आधा हिंदू। देखो ना, एक ठो अथी था, एगो मतलब कि लाइन था 10th या 11 के बुक में। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जाते जाते शरारत के बीज बो गए, जाते जाते शरारत के बीज बो गया। अब ये कौन सा कहानी में है, कौन सा लाइन है हमको ना पता, लेकिन ऐसा कोई लाइन था। इसका कहने का मतलब ये था, अंग्रेज तो चल गया, लेकिन वो जाते जाते शरारत का बीज बोने का मतलब ये हुआ कि वो अपना थोड़ा मोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश छोड़ के चल गया। क्या चल गया? जो कि आज हम लोग यूज करते हैं कभी कदार। क्या बात समझ में आया? तो यही चीज होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? 2 एप्पल एंड 2 बॉल का मूल्य कितना है? 9 रुपए का दोनों आया होगा। नहीं आया होगा। क्यों आया होगा 9 रुपया का दोनों? 9 रुपया का अगर दोनों आता तो कितना हो जाता? तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 36 हो जाता, लेकिन यहाँ तो 18 है। क्या है? फिर बोलेगा, फिर सर 3 रुपए का बोलता दोनों आएगा। एंड 2 एप्पल, सर पूरी तरह का सर रिफिल खत्म हो गया है। 2 एप्पल रिफिल सर और 2 बॉल, 2 एप्पल एंड 2 बॉल का अंतर अंतर 4 रुपीज है। तो 1 एप्पल एंड 3 रुपए का दोनों है। 1 बॉल का प्राइस क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछता है। ये तो अभी हम जैसे मन तैसे लिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का अगर भाषा का आता तो इसी तरह का आता। इस क्वेश्चन को देखकर नहीं आया होगा। 1 एप्पल आया होगा 5.5 रुपए में। क्यों? क्योंकि यहाँ एक का मान निकला, एक को हम एप्पल माने हैं। क्या माने हैं? एप्पल। और 1 बॉल का मान निकल के आया होगा 3.5, यानी एक बॉल का मान 3.5 रुपया होगा। और यहाँ पे डाल के देखो, ये 18 पुर जाएगा, ये 18 पुर जाएगा। नहीं पुरेगा? 2 एप्पल यानी 2A प्लस 2B बराबर 18 है कि नहीं? हाँ। है। और यहाँ पे तो 2A के जगह क्या डालें? 5.5 डालेंगे, 5.5 डालेंगे। और B के जगह पे क्या डालेंगे? यहाँ 2 है गुना B के जगह पे क्या डालेंगे? 3.5 डालेंगे। ये ना डालेंगे हम? 18 पूर्णा चाहिए बराबर में। तो देखते हैं, इसको 2 से गुना करोगे तो 11 बनेगा, और इसको 2 से गुना करोगे 7 बनेगा। 11 और 7 कितना होता है? क्या बात समझ में आया? तो इस तरह से इसका क्वेश्चन बनता। और यही इक्वेशन पर यह वाला भी प्रश्न बनता है कि एक रूम में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, जिनकी कुल सरों की संख्या, सर मतलब मुंडी की संख्या 12, 32 जो भी रहे, इस तरह से देगा। और फिर बोलेगा कि टोटल पैरों की संख्या, उसमें से टोटल पैरों की संख्या 80 है, 90 है, इस तरह से कुछ बोल देगा। पूछेगा कै गो बकरी है, उसमें पूछेगा कै गो मुर्गी है। आप बता दीजिए। मैं बना दोगे? नहीं, आप बोलो मुझे कितना मुंडी था, कितना पैर थे। अच्छा, मैं उसके आगे बता दूंगा कितना। नहीं सर, खाली पैर बता दीजिए। एक जगह है जिसमें टोटल मुंडी है, सर समझ उसमें जो है ना टोटल मुंडी 12 है। टोटल मुंडी 12 है। और पैरों की संख्या 48 है। पैरों की संख्या 48। तो बताओ कि कै गो मुर्गी है और कै गो बकरी है? बताओ, निकालो। मुर्गी बकरी ना एक चीज बोलिए ना। ऐसे एक चीज क्यों पूछेंगे?
या तो मुर्गी बता या तो बकरी। हाँ चल ठीक है, तुम मुर्गी 12 का सर। निकालो, कई गो मुर्गी? 12 12 को तो टोटल है। बकरी 12 गो है सर। और मुर्गी जो 6 गो है, मुर्गी 6 गो है। अगर 12 है तो मुर्गी 6 है। अगर मुर्गी का जो ना 12 पैर है तो मुर्गी 6 गो है। सर 24 को मुर्गी। सर 24 गो मुर्गी है। एक बात बताओ, 12 ठो मुंडिये है तो 24 ठो कहाँ से मुर्गी आ जाएगा? 6 को। सर मुंडी ना खाली पैर का। टोटल दोनों का मिला के 12 ठो मुंडिये है तो 12 को मुंडी मतलब कि सर 12 ठो मुंडा जो लग रहा है। सर का नहीं, पैर का खाली बोलिए। सर 3 को। पैर बोले कितना? 48 ठो है। पैर कितना ठो है? 48 18 ठो। लग रहा है सर। यानी मुर्गी और बकरी मिला के पैर 48 ठो है। तो अब बताओ कि मुर्गी कै गो है? 3 को। सब 12 गो है। गलत बात। तीन गो। इसको कल बताएंगे इक्वेशन से। इसको कल बताएंगे इक्वेशन से कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है? ये क्वेश्चन पर आया एग्जाम में पूछता है। तो चलो ठीक है।